जय मसीह की। प्रभु यीशु के वचन वचन में एक ऐसा लिखा है, धनवान एक राजा महल में जीवन बिताता। धनवान एक राजा था जो महल में जीवन बिताता था। ये सत्य घटना है जो वचन में लिखा है। जीवन बिताता था और सत्य परमेश्वर को, सत्य वचन को जानता था वो राजा। फिर भी उसका जीवन पाप में था। देखो, वो राजा का जीवन पाप में था। यीशु को जानता था, परमेश्वर को जानता था, वचन को जानता था, तो भी उसका जीवन पाप में था। हर दिन ऐश आराम जिंदगी जीता था क्योंकि उसके पास बहुत धन था और वो उसका परिवार ऐसे ही रोज़ एक एक दिन बिताते थे। वो भी और उसका परिवार भी खा के पी के एंजॉय करो, जैसे आज दुनिया पूरी एंजॉय कर रही है ना। क्योंकि उनको सत्य परमेश्वर की जानकारी नहीं है। पर विश्वासी लोग भी है जो झूठी सीख पर चल रहा है, वचन का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे विश्वासी भी है जो यीशु को जानने के बाद भी ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। यीशु की सेवकाई में तो गलत तरीके से खड़े हैं, झूठी सीख पर चल रहे हैं, है ना। तो वैसा एक राजा, उसकी भी बात कर रही हूँ मैं। वचन में लिखा है वैसा एक राजा जीता था, खुद जीता था, उसका परिवार भी ऐसे ही जीता था। ऐश आराम की ज़िंदगी, खाना पीना ऐश आराम, वैसे वो हिसाब से और जो खाना बचता था, जो खाते थे वो लोग, जो खाना बचता था वो उसके दरवाजे पर एक गरीब लाजर करके, जो उसके दरवाजे पर एक गरीब लाजर, उसे वो खाना देता था, झूठा खाना उसको देता, जो बचता कुछ होता था उसको देते थे गरीब को, है ना। तो वो गरीब लाजर गरीब गरीब था और उसकी जख्मी भी था। जो लाजर उसके दरवाजे पे आता था गरीब, और गरीब भी था और जख्मी भी था, तो भी वो खाता था। पर वो कभी मतलब वो सत्य परमेश्वर को जानता था, वचन को भी जानता था और उसके मार्ग पे सही था। वो प्रभु की आज्ञा पर था, वो खाता था। पर कभी किसी से चोरी या कुछ गलत काम कभी नहीं करता था, क्योंकि वो यीशु को जानता था, और सॉरी परमेश्वर को जानता था, वचन को जानता था। तो वो सही रीति से चल रहा था। तो झूठा खाना वो सब अभी क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं तो वो खाना पड़ेगा ना। वो गलत मार्ग उसने नहीं अपनाया, जैसे ही राजा ने अपनाया। सब कुछ जानने के बाद भी उसने गलत रास्ता अपनाया, है ना। ऐश आराम की ज़िंदगी बोलेगा तो समझ जाओ, जैसी दुनिया अभी कर रही है वैसा राजा था। पर लाजर सबसे अलग था, गरीब था, जख्मी था, पर वो नेक था। ये परमेश्वर के वचन पर चलता था, कभी गलत रास्ते पर नहीं चला। वो चाहता तो कुछ भी करता था, पर वैसा नहीं किया। तो उसको सत्य परमेश्वर की जानकारी थी, जीवन उसका पवित्र था। हर रोज़ वो धनवान के चौखट पर कोई लोग उसको, वो गरीब को लाके खड़ा करता था, ताकि वो कुछ जो जुटा हुआ खाना खा सके, उसका दिन गुजरे, वो हिसाब से चलता था, है ना। तो कोई लोग उससे गरीब लोग गरीब को, मतलब वो गरीब जो लाजर था उसको राजा के दरवाजे पे लाके खड़ा करता था, ताकि धनवान को कुछ सीख मिले, है ना। इससे वो राजा को कोई सीख मिले, पर वो नहीं, बस वो अपनी धुन में रहता था। वो गरीब बेचारा उतना अपना झूठा खाना खा रहा है या मतलब कैसा रह रहा है, उसके बारे में उसको ध्यान ही नहीं था। वो अपने धुन में था, क्योंकि वो अपना जीवन मस्त पैसा था, ये सब कुछ था, ऐसा आराम से ज़िंदगी जीता था। ऐसा करते 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 दिन निकलते निकलते वो भी खुद और उसके परिवार भी, ऐसा करके करके वही दिन निकलता था। तो एक दिन वो मन ही मन बोलता था तो वो गरीब था, वो मन ही मन बोलता था कि देख हे धनवान, तुझे अभी भी मौका है कि अपना जीवन ठीक कर। जो गरीब था वो मन ही मन बोलता था, ये देखो राजा कैसा जी रहा है और मैं कैसा जी रहा हूँ, इसको तो सत्य परमेश्वर की जान के तो भी उसका जीवन कैसा पाप में है। तो मन ही मन वो गरीब बोलता था कि देख, अभी भी तेरा तुझे मौका है सुधरने का, सही जीवन जी, पाप से दूर रहे, देख मैं कैसा जी रहा हूँ और तू कैसा जी रहा है। ऐसा मन ही मन वो बोलता था। पर ऐसे करते करते वो गरीब लाजर एक दिन मर जाता है ना। जैसा उसका दिन जा रहा है, क्योंकि वो जख्मी भी था, वो हिसाब से वो दिन जी रहा था, तो एक दिन वो मर जाता है। तो स्वर्गदूत आकर उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सही था। इसलिए परमेश्वर, जब भी हम एक विश्वासी जब भी गुजर जाता है, मर जाता है, तो परमेश्वर का दूत हमें लेने आता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। तो वचन में लिखा कि वो एक दिन मर गया लाजर, तो परमेश्वर का दूत उसको लेके गया परमेश्वर के पास। मतलब वो अब्राहम अब्राहम जो है उसके पास लेके गया।
स्वर्ग में लाजर को। तो उसके बाद कई दिन के बाद धनवान भी एक बार गया, मर गया। धनवान है जो था राजा, वो भी एक दिन मर गया। वो भी ऐसे दिन निकल के ऐश आराम के दिन निकाल के एक दिन वो भी मर गया, है ना। एक दिन मर गया, पर वो स्वर्ग शैतान के एक दूत उसको लेके गए और नरक पे लेके गए। शैतान का जो दूत आया और उसको अपने इधर लेके गया नरक में। कैसी बात है देखो, वचन में लिखा है जो परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर का दूत आएगा हमारे यहाँ हमको लेने के लिए जब हम मर जाएंगे तब। पर वो गलत रास्ते पे चल रहा है, शैतान के रास्ते पे चल रहा है, तो शैतान का ही दूत शैतान को मतलब उस आदमी को लेके जाएगा अपने पास। तो वैसे ही धनवान जो राजा था वो शैतान का दूत आके उसको लेके गया जब भी वो मरा था तभी, धनवान, है ना। तो फिर वहाँ से धनवान नरक में से उस स्वर्ग की ओर ताका। ऊपर जब ये नरक में जब ये धनवान था तो स्वर्ग की ओर ताका, तो उसको क्या दिखा कि वो जो मेरे जब पृथ्वी पर मैं था, जब भी मेरे राजा मतलब जब महल के जो दरवाज़ा था उस दरवाजे के बाहर जो गरीब वो जो लाजर आता था, मेरा झूठा खाना खाता था, वो वहाँ कैसा, ऐसा वो मन ही मन सोच रहा था। मैं इधर और वो इधर कैसा, ऐसा सोच रहा था। तो फिर वो जो राजा था धनवान, तो अब्राहम को बोलता था कि वो वहाँ कैसा और मैं यहाँ कैसा, क्योंकि पृथ्वी पर तो मैंने कितना मतलब ऐसा जीवन जी रहा था, और आज मैं इधर हुआ और वो तो गरीब है, ऐसा भिखारी है, एक जख्मी है, और वो आज वो उधर कैसा। तो अब्राहम ने उसको क्या बोला कि तूने पृथ्वी पर बहुत सुख भोगे, बहुत सुख भोगे, ऐशा आराम की ज़िंदगी, पाप में भी तुम्हारा जीवन था, वचन जानने के बाद भी तुम्हारा जीवन पाप में था, इसलिए तुम आज इधर हो। पर वो एक नेक इंसान था, वो वचन को जानता था, वो परमेश्वर को जानता था, इसलिए आज वो उधर है। तो वो रोने लगा, अरे ऐसा मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। तो कुछ मतलब नहीं है, ये आग बंद होने से पहले परमेश्वर को जानो, यीशु को जानो। यही वचन से सीख मिलती है हमें, ये आग बंद होने से पहले यीशु को जानो। समय निकलने के बाद कितना भी रो, कितना भी सर पटको, कुछ भी मतलब नहीं। ये वचन से हमें सीख मिलती है। तो रोने लगा धनवान कि अब्राहम पिता मुझे माफ़ कर, एक बार सिर्फ वो लाजर को मेरे पास भेज दे, या मेरे परिवार के पास भेज दे। क्यों? ताकि उसके जो भाई थे, जो उसका परिवार था, क्योंकि वो भी जीवन ऐसे ही जी रहे थे जैसा ये धनवान जी रहा था ना, ऐश आराम की ज़िंदगी, वैसा ही परिवार भी जी रहा था। तो परिवार भी उधर कल मरने के बाद यहाँ ना आए, इसके लिए वो क्या बोलता था अब्राहम को कि अब्राहम पिता कि ये लाजर को मेरे परिवार पे पास भेज दे, कि ताकि वो लोग यहाँ ना आ पाए, जैसे मैं इधर आया हूँ वैसे मेरा परिवार इधर ना आ ना पाए। तो अब्राहम पिता क्या बोलता है कि जब तक ये पृथ्वी मतलब जब तक इंसान पृथ्वी पर होता है तब तक उसे जो भी बातें मालूम पड़ती है, अभी तुम्हारे परिवार को यीशु की मतलब परमेश्वर की वचन मालूम है तो भी ऐसे जी रहे, तो ये गलत बात है। तो जब तक आँख है, जब तक अपना ये जीवन है, सांस है, तब तक परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा जानो, पश्चाताप करो। पर वैसा नहीं हो रहा है। तो ये जब तक पृथ्वी पर है तब तक ही चलेगा। पृथ्वी के अभी वो इधर आया, अभी वो जाके अगर लाजर नीचे जाके अगर बोलेगा तुम्हारे परिवार को, तो भी वो लोग नहीं सुन पाएंगे। ऐसा अब्राहम धनवान को बोल रहा है। तो धनवान बोलता है कुछ भी करो प्लीज़, मेरे परिवार यहाँ ना आए जैसा मैं इधर आया हूँ। मैंने जो गलती की है, जो मेरे परिवार ने गलती ना करे, ऐसा उसको समझा रहा था। पर अब्राहम बोलता है कि वो टाइम निकल गया। इसके लिए क्या बोलते हैं, समय समय से पहले, या आग होने से पहले वचन को जानो, सत्य परमेश्वर को जानो, और यीशु को जानो। समय निकालने के बाद तुम कोई भी कितना भी आवाज़ करो, कितना भी पढ़ो, कुछ भी नहीं सुनने आएगा, कुछ भी वैसा लाजर अगर नीचे जाए, पृथ्वी पर जाए, तो उसके परिवार को बोले, धनवान के परिवार को बोले, तो भी वो लोग सुन नहीं पाएंगे। फिर भी उनको जानकारी है तो भी वो लोग सुन नहीं पाएंगे, जो जो गलत रास्ता पे जो चल रहे हैं। ऐसी बात है, समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। तो धनवान बोलता है मैं क्या करूँ, अभी कैसे करूँ, मैं तो यार पीड़ा में तड़प रहा हूँ, पर मेरा परिवार इधर ना आए। पर लाजर तो वहाँ नहीं जा सकता है, और लाजर की आवाज़ वो लोग नहीं सुन सकते हैं, कि जब तक वो नीचे था तब तो सुन सुन सकते थे, सुन देख भी सकते थे कि ये लाजर कैसा है क्या, पर वो लोग ने सीख नहीं पाई, जैसे ये धनवान ने नहीं सीख पाई। तभी मैं पहले ही बोली ना कि जब ये लाजर तभी उसके दरवाजे पे आके खड़ा रहता था, झूठा खाता था, तभी वो गरीब इंसान क्या बोलता था कि मेरे से कुछ सीख तू,
और तुझे जीवन कैसा जीना चाहिए, ऐसा बोलता था। मतलब मन ही मन बोलता था या बोलता था, पर तभी वो लोग ध्यान नहीं देते थे, अपने धुन में ही थे। पर अब सब टाइम निकलने के बाद कुछ मतलब नहीं है, फिर चिल्लाना या सर पटकाना कोई मतलब नहीं होता है। तो समय से पहले और अपनी आँख बंद होने से पहले परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। ये वचन से हमें ये सीखना मिलता है ना? सही बात है। तो फिर धनवान कुछ भी नहीं कर पाया, अरे क्या करूँ मैं, अभी क्या करूँ, ऐसे हर रोज़ भीख मांगता था। तो भी आज स्वर की आज वो मतलब धनवान बोलता था कि आज ये ऐसी मेरे दर पे मतलब पृथ्वी पे उसका ऐसा जीवन था, ऐसा जी रहा था, पर आज तो देखो स्वर्ग की और है, स्वर्ग में है, अच्छा खासा जीवन जी रहा है। और आज मैं पृथ्वी पर इतना ऐश कर रहा था, दुख पाप में जीवन जी रहा था, और आज मैं देखो पीड़ा में भुगत रहा हूँ। ऐसा वो मन ही मन सोच के रो रहा था, आँख में तड़प रहा था, है ना? फिर ऐसा मन ही मन सोचता अब्राहम को कहा कि धनवान तू हर रोज़ सुख विलास में ज़िंदगी जीता था, परमेश्वर के विरोध में जाकर जीवन जी रहा था, दुख में जीवन बिताए, उसका जीवन पवित्र था। और ये लाजर जो गरीब था, उसने कैसा पीड़ा में दुख सहलाया था, और आज वो स्वर्ग में है। तो प्रभु के विरोध हमें नहीं जाना है, प्रभु को जानना ज़रूरी है। जैसे गरीब वो लाजर ने जाना, और नेक था, अपने वचन मतलब प्रभु के वचन में था, प्रभु के साथ खड़ा था, उसने गलत काम नहीं किया, इसके लिए आज वो प्रभु के साथ है, प्रभु के पास है ना? तो हमें भी वैसे ही करना है। तो धनवान ने कितना भी चिल्लाया, कितना भी ये किया, वो कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। तो अब्राहम क्या बोला, जैसा तू जानता है वचन को, परमेश्वर को, फिर भी तेरा जीवन पाप में था, तेरे भाई भी जानते हैं, तो भी भाई वैसे ही इधर ही आ सकते हैं, जैसा तू है वैसे ही तुम्हारे भाई भी इधर ही आ सकते हैं। अगर आँख बंद होने से पहले अगर ये वो वचन को जानते तो इधर नहीं आएंगे। ऐसा वो अब्राहम धनवान को बोलता है। तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो टाइम था उसी टाइम में अगर सोचते तो अच्छा है ना, अगर टाइम निकालने के बाद कोई मतलब नहीं है। इसलिए समय से पहले परमेश्वर को जानो, समय से पहले परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वचन से कितना हमें क्या क्या सीखने मिलता है ना? वचन से हमें क्या क्या सीखने मिलता है, तो वचन को कोई नहीं जानता। तब वो लाजर वहाँ जाके कोई मतलब ही नहीं है। अगर लाजर वहाँ जाता तुम्हारे परिवार में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि एक बार इंसान जब जाता है तो उसका आवाज़ पृथ्वी पर नहीं आएगा, है ना? जब तक वो पृथ्वी पर है तब तो वो आपको यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताएगा, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। और आवाज़ सुनने के बाद अगर परमेश्वर के वचन के ज़रिए चलना है तो अच्छी बात है, नहीं चलेंगे तो कहीं भैंस पानी में। तो हम भी आज पृथ्वी पर है, यीशु का वचन सुना रहे लोगों को, सुने तब तो सुने, नहीं सुने तो छोड़ दो। पर टाइम निकालने के बाद अगर ये आँख बंद होने से पहले यीशु को जाने तो अच्छी बात है। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो आप कितना भी चिल्ला, अरे वो लोग कहाँ गए जो ये यीशु का प्रचार करते थे, वचन हमें बताते, वो लोग कहाँ गए? कितना भी तुम लोग ढूंढो, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और ऐसा एक समय आएगा, आज जो यीशु का जो प्रचार करते हैं ना, जो खरी सीख पर चल रहे प्रभु के सेवक, वो आज है पर कल नहीं रह सकते। क्योंकि जब अंत का दिन आएगा तभी प्रभु का जब आने का समय रहेगा ना, जितने भी यीशु के जो वचन के ये यीशु के फॉलोवर है, यीशु के जो मसीह लोग हैं, सब यीशु अपने पास लेगा जब यीशु का आने का टाइम रहेगा तभी। वचन में सीधा लिखा है। इससे हमें यही सीखने मिलता है, जब यीशु का टाइम आएगा ना तो यीशु के जो जो लोग रहेंगे ना, वो कोई भी नहीं रहेगा इधर। हाँ, जो यीशु के विरोध में है वो सब रहेंगे पृथ्वी पर, और वो पृथ्वी पर अपना विनाश का मार्ग मतलब भुगतेंगे, परमेश्वर का क्रोध भुगतेंगे। ऐसा समय आएगा, और आएगा आएगा। इसलिए वो आँख बंद होने से पहले यीशु को जानो। जब यीशु की एंट्री होएगी ना तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कि जो प्रभु के विरोध रहेंगे वही पृथ्वी पर रहेंगे, और ये वो यीशु के क्रोध का कारण बनेंगे। तो जितना हो सके जल्दी से जल्द यीशु को जानो, यीशु के वचन को जानो, क्योंकि समय निकलने बाद कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं।
फिर वो धनवान सोच रहा था मैं ऐसे क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं अपने परिवार को कैसे जाके बोलूँ, क्या करूँ। जब भी टाइम था तभी नहीं बोल पाया, खुद भी अंधेरे में था, अपने परिवार को भी अंधेरे में रखा। वो धनवान राजा तो जो राजा था, है ना, खुद भी अंधेरे में था और अपने परिवार को भी अंधेरे में रखा। तो वैसे हमें भी जब परमेश्वर का हमें वचन मालूम है तो परिवार को आगे, कई अड़ोसी पड़ोसी कहीं भी जो मिले उसको बताओ, भले वो सुने या सुने, वो परमेश्वर के ऊपर है, पर हमारा बताना फ़र्ज़ है, हमारा बताना फ़र्ज़ है। तो प्रभु ने हमें इसीलिए तो चुना है। तो जाके लोगों को जाके बताओ करके, अपने पास मत रखो, प्रभु के लिए खड़ा रहो, प्रभु के लिए बोलो। इसलिए आज भी वही हाल है, आज भी वही हाल है। इस जीवन में वो चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, मरने से पहले, आँख बंद होने से पहले सत्य परमेश्वर को जानो। टाइम निकालने के बाद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार जन्म है, एक बार मरम है, फिर उसके बाद न्याय, सीधा परमेश्वर के सामने न्याय। पर लोग जो बोलते हैं ना, सांसारिक लोग, बार बार जन्म होता है, और सब बकवासी बात है, पागल की बात है, मूर्ख की, परमेश्वर की नज़र में मूर्ख की बात है जो बोलता है कि बार बार जन्म होता है। कुछ भी नहीं जन्म, एक ही बार जन्म है, एक ही बार मृत्यु, उसके बाद न्याय के दिन खड़ा रहना। जितने ऊपर गए ना, सबको, सबकी आँख खुल गई है, और ऊपर कौन बैठे है, और आज इस समय वो लोग कहाँ है ये भी हम जान सकते हैं, क्योंकि वचन के ज़रिए जो यीशु के पास है, जो यीशु के मार्ग में था, जो वो यीशु के पास रहेगा। जो प्रभु के विरोध में है वो तो कहीं नरक में रहेंगे पक्का। इसके लिए समय से पहले आंखें खोलो, आंखें खुल जाए तो अच्छी बात है। कि प्रभु के विरोध में जाना बहुत गलत बात है, बहुत भयानक बात है। झूठी सीख पर जाना, जो पूरे विश्वासी भी कितने भटके हुए, ये आँख खुली तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम निकालने का कोई भी मतलब नहीं है। जितना हो सके जल्द से जल्द यीशु को जानो। जो वचन के अनुसार चलता है, प्रभु के संगति में सदा रहता है, पवित्र होकर प्रभु के सेवकाई में रहता है, सच्चाई से, ईमानदारी से वचन में रहता है और वचन को सिखाता है, वो प्रभु के पास रहेगा। देखो प्रभु ने क्या बोला, वही प्रभु के पास रहेगा। जो प्रभु के विरोध में हो, प्रभु के पास नहीं रहता, प्रभु उसके साथ कभी रहेगा भी नहीं। सत्य परमेश्वर को जीवन और प्रभु की इच्छा को, उसकी योजना को, उसके मकसद को, प्रभु के प्रेम को जान सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। प्रभु का मकसद क्या है, उसकी योजना क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका प्रेम क्या है, वो हम वचन से ही जान सकते हैं। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए। जो सच्चाई से, ईमानदारी से चले, उसी के पास ही यीशु की बातें मिलेगी, बाकी किसी के पास यीशु की बातें नहीं मिलेगी। प्रभु से प्रार्थना करके अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें, प्रभु में बढ़ते जाए, और प्रभु ने हमें क्यों चुना है वो जानो, उसका मकसद क्या है वो जानो, उसकी योजना क्या है वो जानो। अपने मन की बात मत, प्रभु क्या चाहता है वो जानो। क्योंकि तो वैसे तो टाइम पास करने वाले बहुत हैं, टाइम पास करने वाले नहीं चाहिए। प्रभु ने जो हमें जो चुना है वो टाइम पास करने के लिए नहीं चुना है। तो प्रभु का जो मकसद है, उसकी योजना क्या है, वो पूरी होनी चाहिए। स्वर्ग का राज्य बढ़ना चाहिए। यस, तो स्वर्ग के राज्य हमें खोज करना है, टाइम पास नहीं करना है जैसे लोग अभी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। जो विश्वासी हो अविश्वासी हो, पूरी दुनिया बस इंजॉय में लगी हुई है। उनको नहीं मालूम है कि एक दिन ये पृथ्वी फिनिश होने वाली है, ये एक दिन पृथ्वी फिनिश होएगी। ये आँख बंद होने से पहले यीशु को जानिए, ये आँख बंद होने से पहले यीशु को जानिए, प्रभु के लिए खड़ा हो रहे। क्योंकि शैतान तो ताकता रहता है, हमारी कमज़ोरी देखता रहता है, किसको मैं फाड़ का लूँ। वो नहीं चाहता है प्रभु के हम संगति में रह करके, नहीं चाहता है वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वचन बढ़ो, वचन जितना हो सके खा लो। दिमाग को, मन को, आँख को, कान को, जुबान को कंट्रोल जितना हो सके कंट्रोल करो। जिस दिन प्रभु यीशु के वचन की सही रीति से जानकारी हो जाएगी, उसी पल अपना जीवन सही रीति से होगा। अगर प्रभु का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो जीवन आपका पाप में है। क्योंकि परमेश्वर की वचन ऐसी बात है, दो धारी तलवार। वचन जीवन परिवर्तन करता है, मन परिवर्तन करता है। वचन में ऐसी ताकत है। यस, पूरी अंदर की जो गंदगी है ना, उसको मिटाता है वचन, शुद्ध करता है हमें। वचन से हमें शुद्ध होना है, वचन से हमें परिपक्व होना है। तभी तो हम तैयार होंगे, तो तभी तो लोगों को जाके बताएंगे। ऐसे कुछ भी जाके कुछ भी मिलावट करके नहीं बताना है। ना वचन को घटाना है, ना वचन को बढ़ाना है। जो वचन में है वही सबको सिखाना है।
ठीक है, क्योंकि वचन काटता है, चुभता है, रुलाता है, हंसाता भी है और सिखाता भी है जीवन कैसा जीना है। हमें प्रभु के साथ सही है तो प्रभु हमारे साथ सही रहेगा। प्रभु को पाप पसंद नहीं, प्रभु को हल्के में मत लो, क्योंकि प्रभु जितने लोग जैसे ले रहे, विश्वासी अविश्वासी ले रहे, क्योंकि किसी को प्रभु का ज्ञान नहीं है। और हम बताने जाए तो प्रभु सुनते नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कोई बात नहीं, यीशु को नहीं छोड़ा तो हमको क्या है, हम जैसे सूखे को क्या छोड़ेंगे, हमारे औकात ही नहीं है ना। तो प्रभु ने हमें वैसा वही सबसे हमें क्या बोलते हैं ना, हम प्रभु के लायक बनाए प्रभु ने हमें। तो वो प्रभु के साथ ही जैसा हमें रहना है, जैसा प्रभु है वैसा हमें रहना है। प्रभु के विरोध में नहीं जाना है, प्रभु के विरोध में नहीं जाना है। वचन को सही सिखाने वाला ही होना चाहिए, पर वचन को सही सिखाने वाला बहुत कम है, 10% ही है। खरी सीख पर चलने वाले बहुत कम है, क्योंकि खेती पक चुके हैं, काटने वाले मजदूर और है प्रभु देवा। परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि जो चल रहा है खरी सीख पर चल रहा है उसको सही सलामत रखे और आए कि सही समय पर खेत की कटनी हो, मतलब न्याय का दिन जल्द से जल्द आए। तो प्रभु का यीशु का सुसमाचार हर जाति को सब जाति को, पूरी मानव जाति पर फैले और अंत का दिन जल्दी आए, क्योंकि ये पापी संसार में हमें नहीं रहना है। हमारा दम घुट रहा है प्रभु, ये पापी संसार में हमें नहीं रहना है। बस मैं तो यही कहूँगी, ये पापी संसार में हमें नहीं रहना है। दम घुट रहा है तो अभी तुम्हारा नाम लेके हम लोग जी रहे हैं प्रभु, हिम्मत से, क्योंकि तू हमें हिम्मत देता है। तो यहाँ किसको जीना है, क्योंकि इधर चारों तरफ पाप दिख रहा है, हमें चारों तरफ पाप दिख रहा है। हमें टाइम पास नहीं करना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों भी लगातार हल पर काम कर रहे तो हमें भी काम करना है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम करे तो हमें भी काम करना है, ना टाइम पास करना है। विश्वासी की बात कर रही हूँ मैं। वचन में बहुत पढ़ो, वचन में बहुत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, सुनना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ को सुनो वचन के ज़रिए, क्योंकि प्रभु वचन के ज़रिए हमसे बात करता है। शैतान ने तो बाहर अविश्वासी को तो पूरा उनकी जो बुद्धि तो अंधी कर दी है, विश्वासी की भी बुद्धि अंधी कर दी है, उनको भटका दी है झूठी सीख फैला के। पर एक दिन प्रभु यीशु आएगा, एक दिन आएगा, ये पृथ्वी एक दिन फिनिश होएगी, प्रभु सबका न्याय करेगा। पूरी मानव जाति यीशु के सामने खड़ी रहेगी, घुटना टेकेगी, प्रभु यीशु ही उद्धार करता है ऐसा बोलेगी। वचन कहता है यीशु ही है, यीशु ही रास्ता है और कोई नहीं है। इसलिए समय से पहले, आगमन होने से पहले वचन को, प्रभु यीशु को जानो, उसको हल्के में मत लो। जैसे धनवान ने, जो राजा था, वचन में जो लिखा है ना, राजा की बात मैंने अभी कही थी, उसने हल्के में लिया। उसने तो बस अपने धुन में जी रहा था, ऐश आराम से ज़िंदगी जी रहा था, खुद अंधेरे में था, उसका परिवार भी अंधेरे में था। जब वो चल बसा, नरक में आके पड़ा, तब उसको जानकारी, अरे मैं किधर आया और मेरा परिवार भी इधर आ सकता है, वो उसको एहसास हो गया। तभी तो गरीब और लाजर को कितना रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो नहीं जा सकता, और जाएगा तो भी उसका आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा। जब तक वो पृथ्वी पर था सब कुछ सीखते थे उससे बहुत कुछ सीख सकते थे। जैसे अभी हम लोग जाके, हम जैसे लोग जाके यीशु के बारे में बताते हैं, अभी भी टाइम है, सुनो जानो, यीशु के बारे में जानो। टाइम निकलने के बाद कुछ भी कोई मतलब नहीं है, कितना भी अब तुम लोग चिल्लाओ, अरे यीशु के लोग कहाँ गए, यीशु के लोग कहाँ गए, कुछ फ़ायदा नहीं है। ये आँख बना होने से पहले यीशु को जानो। जितने ऊपर गए ना, सबकी आँख खुल गई कि ऊपर कौन बैठा है। पर यहाँ किसी की आँख नहीं खुली है, तो हम जैसे जाके यीशु के बारे में बताते हैं, उन लोग को पागल बोलते हैं। चलेगा, कोई बात नहीं, पागल ही है हम। यीशु के लिए हम पागल होने के लिए तैयार है, यीशु के लिए हम पागल ही है। यस, यीशु के लिए हम पागल है। तुम लोग तो सांसारिक चीज़ के लिए पागल है ना, हम यीशु के लिए पागल है। क्या बात करते हो, हम यीशु के लिए पागल है। इसलिए वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो, वचन जितना हो सके खा लो। आत्मिक भोजन, जैसे शरीर के लिए भोजन खाते हो ना, वैसे वचन आत्मिक भोजन है, उसको खा लो ज़्यादा से ज़्यादा। तभी अब यीशु को समझ जाओगे और इस जीवन को समझ जाओगे, इस स्वर्ग नरक पाप पुण्य क्या है वो सब समझ जाओगे। सांसारिक चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान मत लगाइए, तो नाशवंत है, सब नाशवंत है। अगर ध्यान लगाना तो उस पर, परमेश्वर पर, स्वर्ग पर, जहाँ हमें वहाँ जाना है। ये तो हम सफ़र है, सब सफ़र करने हैं, एक ने दिन जाना है, सब छोड़ के हमें वहाँ जाना है। तो जाना है तो पवित्र होके जाओ ना, पापी होके क्यों जाओगे।
पापी हो के हम उधर काम हमको खड़ा भी नहीं करेगा, किसी को भी खड़ा नहीं करेगा। यस, पापी हो के किसी को खड़ा नहीं करने वाला परमेश्वर। ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है। हमारे पूर्वजों से जो परंपरा है हम वही करते आ रहे हैं। सत्य किसी को पता नहीं है, सत्य किसी को नहीं पता है। हम किसी को जाके बताने यीशु के बारे में बताएंगे तो लोग बोलेंगे अरे इतने हमारे महापुरुष होके गए। महापुरुष के नाम बताते हैं, जो जीवन में जितने हो गए महापुरुष वो लोग के नाम बताए। वो लोग ने जो बलिदान किया उसके बारे में बताते हैं। पर वो लोग का जो बलिदान और यीशु के बलिदान में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यीशु ने पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए उसने बलिदान किया। और जो महापुरुष थे वो उन्होंने अपने अपने शहर के लिए, देश के लिए, या अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए बलिदान किया। तो वो बलिदान में और उसके बलिदान में बहुत फ़र्क है। यीशु के बलिदान में बहुत फ़र्क है। यीशु ने जो अपने लहू से जो हमें मोल लिया है, हमारा जो दंड भुगता है ना, वो बहुत कीमती है। उसको हल्के में मत लो भाई, वो तो परमेश्वर है। और ये जो महापुरुष जो थे, इनको सबको उद्धार की ज़रूरत है। जैसे अभी नाम नहीं लूँगी, नाम लेंगे तो उससे सबको गुस्सा आएगा। जितने भी वर्ल्ड में जो महापुरुष होके गए ना, सबको उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब मानव है। और देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए लड़े, बलिदान किए। उसका खून का कोई मोल नहीं है, सब खून कोई मोल नहीं है। पर जो यीशु ने जो खून को बहाया है ना, यीशु ने जो खून को बहाया है ना, उसका बहुत बहुत बड़ा मोल है। कि उसने पूरे जगत के लिए उसने दंड भुगता, और दंड भुगता मरने के बाद मृत्यु पर जय पाई, मृत्यु पर जय पाया उसने, क्योंकि वो पवित्र है। वो तो, हम पापी है, हमारे पापों के लिए उसने दंड भुगता है। पाप तो उसको छू भी नहीं सकता। हम पापी इंसान हैं, पूरे जग पूरा पापी है, पूरा ये विश्व पापी है। क्या बात करते हो? यीशु ही एक रास्ता है और कोई नहीं है। कोई बड़ा महापुरुष कोई रास्ता नहीं है। बस ये लोग सत्य का ज्ञान देंगे, पर जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, वो कोई नहीं दे सकता। वो बस यीशु के पास ही मिलेगा। यीशु के पास ही सत्य का ज्ञान है, और किसी के पास नहीं है। तो वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो। वचन में बहुत ताकत है। वचन, प्रभु वचन के जरिए हमसे बात करता है। यीशु को हल्के में मत लो, वचन को हल्के में मत लो, विश्वास को, जो उद्धार को हल्के में मत लो, और पाप से दूर हो जाओ। ठीक है? जय मसीह की।